नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पे बिहार पुलिस के लिए यूथ कंपटीशन का जो है प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम का डेट बहुत नज़दीक आ चुका है। इसलिए हम जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो देखिए क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? तो गणतंत्र का मतलब जहाँ पे जो है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। जहाँ पे जनता द्वारा जो है चुना जाता है उसे हम गणतंत्र कहते हैं या लोकतंत्र कहते हैं। और ये अवधारणा जो है दोस्तों, ये फ्रांस से लिया गया है। ये अवधारणा फ्रांस से, गणतंत्र या लोकतंत्र का अवधारणा जो है फ्रांस से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो उस समय जो है 395 अनुच्छेद थे। और अनुसूची जो है 8 अनुसूची और 22 भाग जो है था उस समय, जिस समय जो है संविधान लागू हुआ। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित रहता है तो उस समय जो है कार्यभार वो भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे तो इस स्थिति में जो है अन्य न्यायाधीश जो है इनका जो है कार्यभार संभालता है, वरिष्ठ न्यायाधीश। अगला प्रश्न देखिए, भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया? तो यह जो है दोस्तों वित्त मंत्रालय द्वारा जो है भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक जो है वित्त मंत्रालय द्वारा पेश किया गया। और ये 2017 में लाया गया था विधेयक दोस्तों, 2018 में संसद द्वारा पारित हो पाए। इनमें से कौन सा भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया? तो ये चौधरी चरण सिंह थे, जो कभी संसद में आए हैं ही नहीं। इनका कार्यकाल जो था वो 79 से 80 तक रहा, चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल। और ये यूपी के थे चौधरी चरण सिंह। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? तो ये 360 अनुच्छेद जो है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। और याद रखिएगा ये 148 अनुच्छेद जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। और यह 143 जो है ये परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार से संबंधित है, न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार से। और 72 जो है ये राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। किसी विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। किस विधि अधिकारी के पास? तो ये जो है मान्यवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, इनके पास जो है संसद में बोलने का शक्ति प्राप्त है। और ये जो है अटॉर्नी जनरल को जो है अनुच्छेद 76 में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है दोस्तों ये 1953 में हुआ। ये कब हुआ? सॉरी दोस्तों, ये जो है 1953 में हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना जो है 1953 में हुआ, जिसके जो है अध्यक्षता फजल अली ने किया था। और इस आयोग के 3 सदस्य थे, जो फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और M.K. पनिक्कर थे। और पहली बार जो है राज्य पुनर्गठन आयोग जो पारित था उसमें जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न देखिए, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइल गैलेक्सी कौन सी है? तो ये जो है दोस्तों आकाशगंगा की निकटतम स्पाइल गैलेक्सी जो है ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जिसे हम देवयानी भी कहते हैं। देवयानी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया? तो ये शुक्र ग्रह का नाम जो है किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। ये शुक्र ग्रह जो है दोस्तों ये सूर्य ग्रह का है दूसरा सबसे नज़दीक का ग्रह है। अगला प्रश्न देखिए, ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? तो भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, ये ग्लोब अक्षांश पर जो है सबसे लंबी रेखा है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़े खारे पानी का झील है? तो विश्व में सबसे खारे पानी का झील जो है ये तुर्की का जो है वान झील है, लेकिन
यहाँ पे वोन झील नहीं है, तो यहाँ पे मृत सागर होगा, दूसरा स्थान जो है मृत सागर का होगा। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो भारत देश का दक्षिणतम बिंदु जो है ये इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत देश का दक्षिणतम बिंदु है। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो कैलाश पर्वत जो है ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? तो ये सिक्किम में जो है कैलाश पर्वत स्थित है। हिमालय से जो है पूर्वी भाग में इसका विस्तार है, हिमालय के पूर्वी भाग में सिक्किम में। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? मानसरोवर झील जो है उत्तराखंड के पास, यहीं पे जो है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, मानसरोवर झील के पास। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को जो है मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 का विस्तार कहाँ तक है? तो दिल्ली से चेन्नई तक जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 48 का जो है विस्तार दिल्ली से चेन्नई तक है। बोधिसत्व का अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो महायान बौद्ध धर्म से जो है बोधिसत्व की अवधारणा जो है संबंधित है, महायान धर्म से, महायान बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न देखिए, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो कहानी जो है ये मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है, चंद्रगुप्त मौर्य का कहानी। और विशाखा दत्त जो है दोस्तों ये 4वीं शताब्दी में जो है मुद्रा राक्षस की रचना किया था। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी का लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी का लेखक जो है ये कल्हण है, कल्हण की राजतरंगिणी। इसमें जो है कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है और राजतरंगिणी को ही भारत का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अजंता का गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये अजंता का गुफाएं जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है और इसको जो है 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, अलुबर्नी अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी? तो किताब उल हिंद जो है दोस्तों ये अरबी भाषा में लिखी, जिसे तहकीक हिंद भी कहा जाता है, अलुबर्नी द्वारा लिखा गया 11वीं सदी के उपरांत। अगला प्रश्न देखिए, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस शासक के आदेश के तहत किया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है 1193 में आदेश दिया गया और सूफी संत जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में जो है ये कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम बिहार में जो है शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, और ये जो है सोन नदी के तट पर स्थित है, शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में सोन नदी के तट पर स्थित है। अगला है, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो ये अफ़गानिस्तान से जो है अहमद शाह अब्दाली ने आया था और इसने जो है 1761 में जो है पानीपत का तीसरा युद्ध किए। ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच जो है 1761 में तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें जो है अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल स्थित है। तो ये जो पंचमहल है जो दोस्तों ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अकबर के द्वारा जो निर्माण किया गया पंचमहल का ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया। तो 1510 ईस्वी में जो है पुर्तगाली द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया और यहाँ का जो पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराकर जो है गोवा छीना था और इसी को जो है व्यापार का केंद्र बनाया था पुर्तगालियों ने। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे जो है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था और तात्या टोपे जो है दोस्तों ये कानपुर से जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था और कुंवर सिंह जो है बिहार के से किया था और वीर सावरकर जो है वीर सावरकर ने कहा था
सॉरी, मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? ढाका में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। सलीमुल्लाह के द्वारा जो है किया गया था मुस्लिम लीग की स्थापना। और 1908 में ही जो है मुस्लिम लीग का जो है तीसरा अधिवेशन हुआ था, जो कि अमृतसर में हुआ था। और इसी में जो है मुसलमानों ने जो है पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी। और 1909 में जो है पार्लियामेंट सुधार द्वारा इसको जो है स्वीकृति प्रदान कर दिया गया, पृथक निर्वाचक मंडल की। यहाँ पे जो है मुस्लिम लीग का स्थापना जो है ढाका शहर में हुआ था, याद रखिएगा। इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों का सृजन की पहल की? तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर क्या कहा जाता है? तो इसे जो है उपभोक्ताओं द्वारा जो खरीदे जाने पर इसे उपभोग वस्तुएं कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया? ये जो है दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है 1973 और 74 में जो है चालू किया गया था, शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये धन की आपूर्ति का जो है निगरानी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1934 एक्ट के तहत किया गया था। और 1949 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक का जो है आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला प्रश्न देखिए, भारत में वस्तु एवं सेवा कर किसके अधीन, वस्तु एवं सेवा कर के अधीन आने वाला 4 कर कौन सा है? तो ये 5%, 12%, 18% और 28% जो है ये जीएसटी के अंतर्गत आता है। और याद रखिएगा जीएसटी को जो है 101वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा जो है पारित किया गया था। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू किया? तो ये खाद्य प्रसंस्करण के लिए जो है संपदा योजना केंद्र सरकार द्वारा चालू किया गया था 2017 में। ये जो है इसका उद्देश्य जो था वो कृषि को आधुनिकीकरण करना था। अगला प्रश्न देखिए, जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो ये 1 अप्रैल 1989 को जो है जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था जो गरीब रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति को जो है 90 से 100 दिन का रोजगार गारंटी दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे परियोजना कब शुरू किया? तो ये जुलाई 2014 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है नमामि गंगे योजना शुरू किया। और ये 20,000 करोड़ रुपये के तहत जो है ये नमामि गंगे योजना का खर्च का अनुमान लगाया गया, 20,000 करोड़ रुपया। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? तो पूर्ण कुंभ मेला जो है 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। और भारत में जो है ये 4 जगह पे जो है कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो ये तमिलनाडु में जो है भारतनाट्यम की उत्पत्ति हुई। इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? तो ये हारमोनियम में जो है कीबोर्ड होता है। देखिएगा जहाँ पे बटन को जो है टीपा जाता है उससे कीबोर्ड कहा जाता है। तो हारमोनियम में जो है बटन की तरह टीपने वाला रहता है। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई? तो ये द लाइफ ट्री जो है पुस्तक अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो ये डायनामाइट का जो है आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था और इन्हीं के नाम पे जो है प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में जो है यूनिसेफ का मुख्यालय है। और यूनिसेफ की स्थापना है जो दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को जो है यूनिसेफ की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे?
तो ये राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे, राकेश शर्मा। अगला प्रश्न देखिए, रॉ का पूर्ण, सॉरी दोस्तों, रॉ का पूरा अर्थ क्या है? तो रॉ का जो है पूरा अर्थ है, याद रखिएगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है ये रॉ का पूरा अर्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है कंप्यूटर की एक सेंट्रल प्रोसेस यूनिट का एक भाग है? तो ये जो है दोस्तों मेमोरी रजिस्टर। मेमोरी रजिस्टर से जो है सीपीयू जिसे कहा जाता है, ये कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है, सीपीयू का एक भाग है मेमोरी रजिस्टर। अगला प्रश्न देखिए, एक कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र कौन है? तो ये पिक्सल जो है एक कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है, सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखिए, नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? तो ये टोकन कहा जाता है। नेटवर्क में जो संक्षिप्त संदेश जो है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है उसे टोकन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस तरह की फाइल में पीएनजी एक्सटेंशन होता है? तो ये इमेज फाइल में जो है पीएनजी एक्सटेंशन होता है, पीएनजी एक्सटेंशन इमेज फाइल में। निम्न में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है? तो चुंबकीय अभिभाव घनत्व जो है ये जो है टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है, चुंबकीय अभिभाव घनत्व को। पानी के अंदर ध्वनि संकेतों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है हाइड्रोफोन का उपयोग जो है पानी के अंदर ध्वनि संकेतों को पता लगाने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। और बोलोमीटर का उपयोग जो है दोस्तों ये ऊष्मीयकरण मापने में किया जाता है, ऊष्मीयकरण को मापने में किया जाता है। और पायरोमीटर का उपयोग जो है याद रखिएगा ये दूर स्थित वस्तुओं के उच्च ताप को ज्ञात करने के लिए, दूरी पे जो वस्तु स्थित होता है वहाँ उसकी जो है उच्च तापमान को मापने में जो है पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और एमीटर जो है ये विद्युत धारा मापने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? सदिश राशि के बारे में पूछ रहा है। तो ये विद्युत क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है, बाकी विद्युत फ्लक्स, विद्युत धारा और आवेश जो है ये अदिश राशि है। किस पिंड के संवेग को उसके निम्न गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो याद रखिएगा द्रव्यमान और वेग को जो है उसके पिंड के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरित की प्रक्रिया हेतु निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो संघनन का प्रयोग जो है जल को वाष्प के पुनः जल में रूपांतरित किया जाता है। और ऊर्ध्वापातन जो है ये पता हुई होगा, ये ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वापातन कहलाता है। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता? तो याद रखिएगा गति जो है दोस्तों ये मुक्त गति करते समय प्रोटॉन में जो है नहीं परिवर्तित होता। याद रखिएगा इस प्रश्न को, जो किसी चुंबकीय क्षेत्र की गति में जो है दोस्तों गति करते समय प्रोटॉन की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो प्रोटॉन की गति में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है किसी चुंबकीय क्षेत्र की गति करते समय, प्रोटॉन की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है? तो बैटरी में जो है, घर में जो बैटरी होता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है गंधक अम्ल के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, किस गैस को उसके ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है उसकी ठोस अवस्था को जो है शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है। तो बीटी कल्चर, तो अंगूर की खेती को जो है बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है, अंगूर की खेती को। और याद रखिएगा रेशम कीट पालन को सेरी कल्चर कहा जाता है, मछली पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है।
और फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर, फलों की खेती को पोमोलॉजी और सब्जी की खेती को ओरोलीकल्चर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कोशिका के आत्मघाती बैग कहा जाता है? तो ये लाइसोसोम जो है ये कोशिका के आत्मघाती कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। और दोस्तों याद रखिएगा, लाइसोसोम की खोज जो है ये डी डुबे द्वारा 1959 में किया गया था। 1959 में डी डुबे द्वारा जो है लाइसोसोम की खोज किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधे पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज किया? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है ये मटर के पौधे पर जो है वंशानुक्रम की मौलिक कानून की खोज की थी। पता ही होगा ये क्वेश्चन। 1856 से 1863 तक जो है पौधे में बहुत प्रयोग किया, उसके बाद जो है ये वंशानुक्रम मटर की खोज की। किसान का मित्र कहा जाता है यह जटिल कार्बनिक पदार्थ को टूटने के साथ साथ मिट्टी के ढीला भी करने में मदद करता है। तो इस केचुआ होता है जो कि एनिलिडा ग्रुप के होता है और अपनी भाषा में केचुआ को चाली कहा जाता है। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो याद रखिएगा, एक सर्वदाता का जो है ब्लड ग्रुप दोस्तों ओ होता है। सर्वदाता जो सभी को ब्लड दे सकता है वो सर्वदाता रहता है। और ए भी जो है ये सर्वग्राही होता है। और मानव रक्त का जो है समूह का जो है खोज मानव रक्त समूह का खोज जो है ये कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा किया गया था। अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये गुजरात में किया गया था। गुजरात में जहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है वहाँ पे जो है दोस्तों गुजरात सोमनाथ में द्वारका और जहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है वहाँ पे जो है तमिल संगम का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न देखिए। अप्रैल 2023 में संगठन से समृद्धि किस ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना है, किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना है अभियान किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? तो ये दीनदयाल अंत्योदय योजना जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आता है, इन्हीं में कहा गया था जो अप्रैल 2023 में किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना है और अभियान के इसके द्वारा शुभारंभ किया जाए। तो ये दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत किया गया। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया? तो ये आम आदमी पार्टी को जो है ये राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया। और इनसे पहले जो है कम्युनिस्ट पार्टी और तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी इनका जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा छीन लिया। अगला प्रश्न देखिए। अप्रैल 2023 में इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। इसके तहत जो है बड़े राज्य की श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य का है? तो इसमें जो है कर्नाटक का जो है प्रथम स्थान है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के मामले में। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में मेघालय राज्य का विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किया। इस चुनाव में सबसे अधिक सीट किसे प्राप्त हुआ? तो इस चुनाव में जो है सबसे अधिक सीट याद रखिएगा नेशनल पीपुल्स पार्टी को प्राप्त हुआ। मार्च 2023 में त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव परिणाम जारी किए गए। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितने सीट प्राप्त हुआ? तो इसमें जो है 32 भारतीय जनता पार्टी को जो है सीट दोस्तों प्राप्त हुआ, 32 सीट। अगला प्रश्न देखिए। उस विकल्प को चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो ये जो है शब्दों अर्थपूर्ण हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और इन्हें शब्द के अक्षरों को संख्या, व्यंजन की संख्या, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे के संबंध नहीं किया जाना चाहिए। एक तरह से रीजनिंग प्रश्न है दोस्तों, जो बोल रहा है तीसरे शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहला शब्द से। तो जैसे ये चावल जो है अनाज के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार जो है मसूर जो है किसके अंतर्गत आता है? ये दलहन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिए। नीचे एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। 2 को दर्शाने वाली फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? तो ये भी रीजनिंग है।
तो अलग अलग पासा दिया गया है। तो इसमें जो है कॉमन लेना है हमको दोस्तों। देखेंगे कि जो तीनों में से 2 में जो है कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 3 6 है और यहाँ पे 3 4 6, तो ये 2 डिजिट मिल जा रहा है, इसलिए इसमें 2 डिजिट कॉमन होगा। तो इसलिए ये नहीं होगा जिसमें 1 डिजिट कॉमन होना चाहिए दोनों में। तो 1 4 5 और 3 4 6, ये जो है दोनों में इसमें 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है, तो सिर्फ एक ही कॉमन है। तो इस तरह लेंगे हम 4 6 3, उसके बाद फिर 4 5 1। तो बोल रहा है जो 4 के विपरीत क्या होगा। यहाँ पे प्रश्न में है दोस्तों, 1 मिनट। 2 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो 2 को दर्शाने वाले, तो इसमें हम कॉमन लिए थे जो 4 5 1, और इसमें 4 6 और 3 है। तो यहाँ पे देखिए 4 6 3, उसके बाद 4 5 1। तो इसमें 1 6 3 5 4 है, तो 4 के विपरीत जो है 2 ही होगा। इस तरह इसका 2 के विपरीत 4 ही होगा, तो इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। 2 के विपरीत बोल रहा है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प को चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। तो यहाँ पे चींटी जो है एंटलिंग, चींटी का जो बच्चा है वो एंटलिंग होता है, उसी प्रकार हिरन का जो बच्चा जो है वो मृगछौना होता है। अगला प्रश्न रीजनिंग है दोस्तों, ये आप लोग बना लीजिएगा, नहीं तो बोलिएगा तो हम अगला वीडियो में इसको हम बता देंगे। और इंग्लिश का भी प्रश्न है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हिंदी से देखते हैं। सहचर का विलोम शब्द क्या है। तो सहचर का विलोम शब्द जो होगा दोस्तों, तो यहाँ पे जो है दोस्तों सहचर का विलोम शब्द अलगाव होगा। अगला प्रश्न है, प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। तो यह प्रमाणिक का जो है शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय जो है, इसका प्रत्यय जो है प्रमाण हो जाएगा, और सही अलगाव जो है इक, तो प्रमाणिक। तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा 92 का। अगला प्रश्न देखिए, यद्यपि का संधि विच्छेद कीजिए। तो यद्यपि का संधि विच्छेद यदि जोड़ अपी, ये यद्यपि का जो है सही संधि विच्छेद है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। तो खाद्य सामग्री जो रास्ते में जाते समय जो है माता पिता के और किसी अभिभावक के द्वारा जो है दिया जाता है खाने के लिए, तो इसे जो है पाथे कहा जाता है। और ये पथ जो है ये पेशेंट को जो है दिया जाता है पथ, और पाथे जो है ये रास्ते में उपभोग के लिए दिया जाता है जाते वक्त। अगला है, जो क्षमा करने योग्य नहीं हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता उसे अक्षम्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्षम्य। अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो अवधि और अवधि, ये दोनों जो है समरूप एक दूसरे के भिन्नार्थक हैं। अवधि का अर्थ होता है काल समय, और एक अवधि का अर्थ होता है देशीय भाषा। अगला प्रश्न देखिए, अंक शब्द के अनेकार्थिक शब्द समूह का चयन कीजिए। तो अंक शब्द का अनेकार्थिक शब्द समूह का चयन जो है ये गोंद, संख्या और अध्यय हो जाएगा। अंक शब्द के अनेकार्थिक शब्द, एक का अर्थ क्या होता है। तो एक अर्थ घोड़ा, एक का अर्थ घोड़ा, तो इसमें जो है तुरंग का अर्थ जो है घोड़ा होता है, तुरंग का अर्थ घोड़ा होता है। अगला प्रश्न है, समीर का पर्यायवाची क्या होगा। तो ये हवा जो है समीर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। तो आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित शब्द है कष्ट का अनुभव होना। ये जो है आटे दाल का भाव मालूम होने का है। इस तरह आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा।